अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में कंप्यूटर मिसयूज एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो हाय हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर सारोख, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एंड you can connect with me on GitHub, YouTube, LinkedIn, and Facebook. Say, now let's start. First, what we will cover. सो कंप्यूटर मिसयूज एंड क्रिमिनल लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। फिर कंप्यूटिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटी, कैटेगरीज ऑफ मिसयूज, कंप्यूटर फ्रॉड, obtaining unauthorized access to a computer, और आखिर में थैंक यू के बारे में हम जानेंगे। सही, तो ये हमारा एजेंडा है। तो सबसे पहले कंप्यूटर मिसयूज एंड क्रिमिनल लॉ। The, the media and the popular computing press abounds with tales of multi-million pound computer frauds and of the dangers to commercial companies, governmental data banks, financial institutions, and national security from the activities of anonymous people, computer hacker. So, इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टी मिलियन कंप्यूटर फ्रॉड्स होते हैं वो कौन सरंजाम देते हैं? कंप्यूटर हैकर्स सरंजाम देते हैं। जो कमर्शियल कंपनीज है उन पर अटैक करते हैं और एक डेंजर बनता है एक कमर्शियल लॉस और फाइनेंशियल लॉस का और डिस्प्यूट का। सही, तो ये कंप्यूटर हैकर्स गवर्नमेंट डेटा बैंक्स पर अटैक करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पर अटैक करते हैं। सही, एक्चुअली तो now, computing and criminal activity. Modern business process is done through utilizing computer software and hardware, and some form of computer system is used in it. तो आजकल हर किसी को पता है कि बिजनेस कंप्यूटर को यूज करते हैं। सही, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर यूज करते हैं, या दोनों यूज करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पर सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस सूट और सीआरएम वगैरह, इसी तरह बहुत सारे और सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हार्डवेयर जो होते हैं, डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप, सर्वर्स, नेटवर्किंग गेयर्स जैसे राउटर्स होते हैं। सही, तो वो गेयर्स एक्चुअली वो सिस्टम्स या वो डिवाइसेस जिससे हमें नेटवर्क हासिल होती है। सही, हम हमारी कंप्यूटर को नेटवर्क हासिल होती है। सही, इसी तरह पेरिफेरल्स तो जैसे कैमरास हो गए और साउंड सिस्टम हो गया और जो प्रिंटर है वो भी पेरिफेरल्स में आता है। सही, तो सिंपल मतलब क्या कि बिजनेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? अपनी बिजनेस को चलाने के लिए। There has been a sharp rise and number of crimes involving computing। मतलब जिस तरह या जैसे इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है कंप्यूटर की, इसी तरह क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सही, कंप्यूटिंग जो कि कंप्यूटर या डिफरेंट हैकर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन क्राइम्स में। तो कंप्यूटिंग और कंप्यूटिंग द यूज और ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब इस ये जो इस्तेमाल होता है कंप्यूटर का, ये बस कंप्यूटिंग है सिंपल। एंड इंटरनेट हैज अनडाउटेडली क्रिएटेड न्यू सिक्योरिटी रिस्क्स। मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल या कंप्यूटर का इस्तेमाल हमको बहुत ज्यादा हो गया है। सही, जिसकी वजह से क्राइम्स भी, साइबर क्राइम्स भी ज्यादा हो गए हैं। नाउ, कैटेगरीज ऑफ मिसयूज मतलब मिसयूज करने के कौन से एस्पेक्ट्स है या कैटेगरीज है? अंडर द स्टडी ऑफ इंग्लिश क्रिमिनल लॉ,
English criminal law, the Law Commission highlighted a number of categories of misuse of computers. Computer misuse मतलब क्या? तो computer fraud, unauthorized obtaining of information from a computer जैसे कि computer hacking, eavesdropping, making unauthorized use of computer. सही? तो ये unauthorized unauthorized obtaining information होते हैं, सही, एक कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर से मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन लेते हैं लोग, लेकिन ये अनऑथराइज्ड मेथड से होता है, सही। और कंप्यूटर फ्रॉड में जैसे बैंकिंग पर या जो पर्सनल डेटा होता है या एम्प्लॉइज का जो डेटा होता है उन पर फ्रॉड करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, सही, हैकर्स। तो कंप्यूटर हैकिंग, ये क्या होता है ये आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह, लेकिन अब थोड़ा सुनिए। The act of identifying, exploiting weakness in computer systems, network, software to gain unauthorized access to data or control over systems. Simple के ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है किस और डेटा का, और ये अटैक करते आमतौर पर अटैक करते हैं सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स पर, सही, जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स हैक करते हैं और उनमें आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई मतलब मालूम करते हैं कि उनमें क्या कमजोरियां है एक सिस्टम में, और फिर इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब उस पर अटैक करते हैं और हमला करते हैं, सिंपल। इसी तरह आइस ड्रॉपिंग का मतलब है द अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन, सिंपल बात है सुनना, of data in communication as they are transmitted between devices over a network। सिंपल क्या कि ये एक डिवाइस है और ये दूसरा डिवाइस है, ये इंफॉर्मेशन सिंपल में, ओके, तो ये एक मैसेज है, ए को ए, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को, ये बंदा इस बंदे को करता है, सही। तो आइस ड्रॉपिंग का मतलब है ये है कि एक पर्सन जो कि ये पर्सन है वो आता है और इस मैसेज को रीड करता है, सही, इस मैसेज को जो ये मैसेज करते हैं एक दूसरे को, तो उसको रीड करता है, सही, सुनता है, मतलब सरगोशी करता है, तो ये आइस ड्रॉपिंग है, सिंपल, जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस है, मतलब ये इन दोनों को पता नहीं होता कि हमारे बातें कोई सुन रहा है, लेकिन क्या करे, वो आरामी लोग होते हैं। Unauthorized alteration or destruction of information stored on a computer. Unauthorized alteration or destruction of information मतलब एक इंफॉर्मेशन जो होते हैं कंप्यूटर पर या डेटाबेसेस में, उसको मतलब अल्टरेशन, तब्दील करना या उनको खत्म करना, तबाह करना, सही। डिनाइंग, ये अच्छा, अच्छा ये मिसयूज होता है, सही, कंप्यूटर मिसयूज है एक्चुअली। नाउ डिनाइंग एक्सेस टू अथराइज्ड यूजर, मतलब एक अथराइज्ड यूजर है, ये अथराइज्ड यूजर है और ये एक सिस्टम है, और आप ये अथराइज्ड यूजर इस सिस्टम का एक्सेस लेना चाहता है, लेकिन कोई उसको नहीं देता, ये पर्सन इसको नहीं देता, सही। तो ये मिस यूज है, सही, कंप्यूटर का। द अनऑथराइज्ड रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस तरह हमने इधर कहा स्टोर ऑन कंप्यूटर सिस्टम, तो ये तो थे कंप्यूटर कैटेगरीज ऑफ मिस यूज ऑफ कंप्यूटर, सही। नाउ दिस वन, कंप्यूटर फ्रॉड, computer fraud. The law commission defined computer fraud as conduct involves the manipulation. The law commission defined computer fraud as conduct which involves the manipulation of computer or internet by whatever means in order dishonestly to obtain money, property, and some other advantage of value or to cause loss. कंप्यूटर फ्रॉड का मतलब जो हमने इधर भी पढ़ा, सही, कंप्यूटर फ्रॉड का सिंपल मतलब किया कि ये एक, ओके, ये लॉ ने डिफाइन किया है कंप्यूटर फ्रॉड, ये एक ऐसा अमल है जो कंप्यूटर या इंटरनेट पर होता है, सही, और उन
मतलब जो जिस तरीके से भी हो, सही, वट एवर मीन्स हो। और कंप्यूटर पर अटैक करते हैं या इंटरनेट पर अटैक करते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उन मिसाल के तौर पर मैनिपुलेट एंटर करना, डील करना या खत्म करना या ट्रांसफर करना, ठीक, आपके दिमाग में आता है, ठीक? तो ये सिंपल मैनिपुलेशन है। अच्छा, द कंप्यूटर फ्रॉड, अच्छा तो ये किस लिए होता है? टू इन ऑर्डर टू डिसऑनेस्टली टू obtain, मतलब या मनी या प्रॉपर्टी को या सम अदर एडवांटेज ऑफ वैल्यू और टू कॉज लॉस, या या आप मनी के लिए ये लोग करते हैं, मनी हासिल या प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या एक रेपुटेशन है, उन रेपुटेशन है एक कंपनी का, वो उसको तबाह करने के लिए ये लोग करते हैं। कंप्यूटर फ्रॉड is further divided into three categories: input fraud, output fraud, and program frauds. Input frauds, in, intentionally entering false data or amending data into a computer. मतलब क्या कि एक ये एक कंप्यूटर है, सही, और इसमें ये डेटा है, और कोई कोई आता है और वो ये फॉल्स डेटा है, तो ये फॉल्स डेटा इस कंप्यूटर में डालता है, सही, इस कंप्यूटर में। तो ये किया, या ये जो डेटा है, सही, उसको लेता है, मतलब दो बातें हैं, या फॉल्स डेटा को एंटर करता है जिस तरह हमने ये इधर किया, सही, या ये मैं एरेज करता हूँ थोड़ा, सही, या इसको फॉल्स डेटा डालते हैं, या जो डेटा होता है उनको एल्टर करता है या एमेंड करता है या तब्दील करता है, जो भी आप इस्तेमाल करें, सही, इस डेटा को एल्टर करता है या मतलब तोड़ता है या लॉन्ग करता है, जो भी आपके जहन में आता हो। नाउ output frauds. Output fraud involves stealing or misusing system output. मतलब एक किसी चीज को चुराना, बस सिंपल ये एक, जिस तरह ये एक इंफॉर्मेशन था, उसको ये एक बंदा आया और ये सबर में इसको तब्दील करता हूँ। अच्छा, तो ये एक बंदा है, वो आया और इस इंफॉर्मेशन को, जो ये इंफॉर्मेशन है, उसको लिया और अपने लिए इस इंफॉर्मेशन को लिया, सही, और अपने लिए जो भी है अपने लिए इस्तेमाल किया, सही। इसी तरह मिस प्रोग्राम फ्रॉड्स, प्रोग्राम फ्रॉड इन्वॉल्व द डिसऑनेस्ट अल्टरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जिस तरह एमेंडिंग के बारे में हमने इधर बताया कि एमेंडिंग एक मिसाल के तौर पर ये एक डेटा है, इसको या कट करना या इलांगेट करना या तब्दील करना, जो भी हो, सही, तो ये प्रोग्राम फ्रॉड है, सही। ये मिसाल के तौर पर ये एक सिस्टम या प्रोग्राम है, उसको तब्दील करना या गलत इंफॉर्मेशन डालना या गलत कोड डालना, सही। तो ये नाउ unauthorized access to a computer. The second form of misuse identifying by the Law Commission was unauthorized obtaining of information from a computer. मतलब एक कंप्यूटर है, उससे इंफॉर्मेशन लेना, सही, लेकिन अनऑथराइज, ये इंफॉर्मेशन लेना लेकिन अनऑथराइज में से। इस तरह कंप्यूटर हैकिंग, एक्सेसिंग अ कंप्यूटर विदाउट द ऑथराइजेशन, मतलब इस कंप्यूटर को एक्सेस करना, सही, लेकिन उनकी जो पासवर्ड है या जो भी बंदा है उनके बगैर, इजाजत के बगैर, सही, आप द ओनर, एंड दिस केस द पर्सन एक्सेसेस the computers secretly from stealing the information, data, or manipulation of data for diverse purposes. मतलब किस्म मुख्तलिफ किस्म की मकासद के लिए ये लोग जो कंप्यूटर हैकर होते हैं आते हैं और
इस उन डेटा को एक्सेस करते हैं बगैर ओनर की इजाजत के, और या तो उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डील करते हैं, या चुराते हैं, या जो भी मैनिपुलेशन है, इस कोई इंफॉर्मेशन और ज्यादा डालते हैं, जिससे ये इस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाए, सही, या इंटीग्रिटी है। इसी तरह आइस ड्रॉपिंग लिटरल मीनिंग लिसनिंग और स्पाइंग सीक्रेटली, जिस तरह हमने इधर बताया, आई थिंक सो, इधर के आइस ड्रॉपिंग के बारे में, सही। तो ये बस लिसनिंग और स्पाइंग सीक्रेटली है, बस अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी अनऑथराइज्ड इस्तेमाल करने कंप्यूटर का। For person, in this case, a person misusing computer is usually employee, या तो employee है या authorized user of the company, मतलब ये एक कंपनी है, सही, और इसमें कंपनी का कंप्यूटर है, सही है, और एक एम्प्लॉय है, वो आता है और इस कंप्यूटर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टील करता है, या जो भी चीज़ है वो मिस इंटरप्रेट करता है, सही, या डेटा ट्रांसफर करता है, इनवाइसेस या मुख्तलिफ एम्प्लॉयज की जो डेटा है वो उसको एल्टर करता है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, एंड I I hope you understand about computer misuse, computing and criminal activities, categories of misuse, computer fraud, and obtaining unauthorized access to computer. And that was about computer misuse and criminal law. And thank you so much. And again, follow me on these handles. And I love to connect and learn from you guys. And this is professional practices. Thank you.